साहब, माताजी ने इस चर्चा में पहली बार प्रश्नवाची भाव व्यक्त किया। आप अज्ञातवास चले जाएंगे तो यहाँ आर्ष साहित्य का काम कौन देखेगा? आपने सुबह इसकी घोषणा भी कर दी है। उस घोषणा के लिए भी गुरुदेव ने ही कहा था और अज्ञातवास पर निकलने का निर्देश भी उन्हीं की ओर से आया है। दोनों काम कैसे होंगे, हमें यह चिंता नहीं करनी चाहिए, कहकर आचार्य श्री ने इस विषय को विराम दिया और अखंड ज्योति में प्रकाशित होने के लिए माताजी से इस वसंत का संदेश लिखाने लगे। यह संदेश पत्रिका के आगामी अंक में छपने वाला था। आर्ष वाग्मय को जनसुलभ कराने की आवश्यकता पर भी माताजी ने इसी दिन एक पत्र लिखा। यूं इस आवश्यकता के बारे में आचार्य श्री अपने व्याख्यानों में पहले भी जोर देते रहे थे, लेकिन विधिवत घोषणा और समयबद्ध योजना का निर्धारण पहली बार किया गया था। तपोभूमि आए साधकों में भी इस योजना की चर्चा थी और अखंड ज्योतिष संस्थान में भी उसी के बारे में बातें हो रही थीं। संपादन और संगठन का काम माताजी द्वारा संभालने और आचार्य श्री के अज्ञातवास पर जाने की चर्चा माताजी और आचार्य श्री तक ही सीमित रही। उस दिन आचार्य श्री देर रात तक पढ़ते रहे। आर्ष वाङ्मय के लिए आवश्यक संदर्भ और कुछ पुस्तकें शाम को ही मंगा ली थी। गायत्री तपोभूमि के पुस्तकालय में त्वदिशयक सामग्री मिल गई थी। वह अपर्याप्त लगी तो आर्य समाज के पुस्तकालय और होली दरवाजे क्षेत्र में स्थित सरस्वती पुस्तकालय से भी कुछ ग्रंथ मंगाए। इन संदर्भ सामग्री के आधार पर आर्ष वाग्मय की योजना को रात में ही निश्चित करना था। इन संदर्भों का अवलोकन करते हुए कुछ विकट कठिनाइयां सामने दिखाई दी। इनमें मुख्य यह थी कि वैदिक वाग्मय संपूर्ण रूप से कहीं उपलब्ध नहीं था। पहली कठिनाई यह थी कि वेदों की 1000 से ज्यादा शाखाएं हैं। इनमें सामवेद की सर्वाधिक है। आचार्य श्री ने पतंजलि के संदर्भ को देखा तो पाया कि ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 101, सामवेद की 1000 और अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। इन शाखाओं में गिनी चुनी ही उपलब्ध हैं। स्वयं सिद्ध तथ्य है कि जितनी शाखाएं होंगी उतनी ही संहिताएं, उतने ही ब्राह्मण, उतने ही आरण्यक और उपनिषद होनी चाहिए। अध्येता अपनी शाखा के अलग अलग ग्रंथ अलग अलग ही रखते हैं और उन्हीं के अनुसार कर्मकांड और अनुष्ठान करते हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक शाखा में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, श्रौत और गृह्य सूत्र अलग और विशिष्ट होना चाहिए। लेकिन इन दिनों बहुतेरी शाखाओं के कुछ ही ग्रंथ मिलते हैं। उदाहरण के लिए किसी शाखा की अपनी संहिता है तो दूसरे का ब्राह्मण ग्रंथ है, किसी का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है तो किसी का सूत्र। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मंत्र हैं। उसकी 21 शाखाओं में शाकल और शांखायन ही उपलब्ध है। यजुर्वेद की 101 शाखाओं में 6 ही मिलती हैं। तैत्तिरीय, मैत्रायणीय, कठ, कपिष्ठल, माध्यन्दिनीय और कण्व। सामवेद की 1000 शाखाओं में से कौथुम और जैमिनीय ही मिलती हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाओं में से केवल 2 ही उपलब्ध हैं, शौनक और पैप्यलाद। 1131 शाखाओं में सिर्फ 9 शाखाएं और उनमें भी अध्ययन शैली सिर्फ 6 की ही मिलती है। ऋग्वेद में केवल शाकल, यजुर्वेद में तैत्तिरीय, काण्व और माध्यन्दिनी, सामवेद में कौथुम और अथर्ववेद में केवल शौनक। इस अवलोकन में यह निष्कर्ष भी निकला कि अन्य शाखाओं के कुछ और ग्रंथ भी होंगे, लेकिन उनमें से कई के नाम ही पता नहीं है। मंत्र और मर्म भी। आधुनिक विद्वानों की मान्यता है कि वेदों का मंत्र भाग यज्ञ अग्निहोत्र के समय पढ़े या गाए जाने वाले शब्दों का समूह मात्र है। ब्राह्मण भाग में उन मंत्रों के प्रयोग की विधि कथा या आख्यायिका द्वारा बताई गई है। आख्यायिका के अलावा अनुष्ठान के प्रयोग की पद्धति का विश्लेषण भी है। आधुनिक ही नहीं, कई प्राचीन विद्वानों की मान्यता में भी वैदिक वाङ्मय यज्ञ याग का विधि विधान बताने और देव शक्तियों का आराधन करने वाला दिव्य साहित्य ही है। आचार्य श्री का अंतःकरण इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उनके मन में रह रहकर स्फुरणा जाग रही थी
कि आर्ष वाङ्मय में जीवन और जगत के गुण रहस्यों का निरूपण किया गया है। वेदों की जो 1131 शाखाएं मिलती हैं वे उनके अध्ययन और अनुशीलन की ही पद्धतियां हैं। वाङ्मय का या मंत्र भाग का कहीं लुप्त नहीं हुआ है। उसके अंश जहाँ तहाँ बिखरे हुए हैं, उन्हें संकलित ही करना है। वैदिक वाङ्मय का तत्व दर्शन जिस भाग में मिलता है वह उपनिषदों के रूप में ज्यादा सुलभ है। आचार्य शंकर ने उस पर भाष्य लिखकर विद्यानुरागी साधकों पर अनुग्रह किया। बोधगम्य होने के कारण यह साधना स्वाध्याय की वैदिक परंपरा से बाहर के लोगों को भी ज्यादा रुचिकर लगा। इस भाग उपनिषद के बारे में भी कुछ संशय है। उपनिषद के रूप में जितने ग्रंथ उपलब्ध हैं उनमें से ईशावास्य, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और छांदोग्य आदि को छोड़कर किसी के भी संबंध में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वे वेद की किस शाखा में उपलब्ध हैं। रह रहकर तरंग उठती थी कि उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन उपलब्ध संदर्भों में यह संख्या 15 से ज्यादा प्रमाणित नहीं हो रही थी। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर, छांदोग्य, बृहदारण्यक उपनिषद की प्रामाणिकता तो असंदिग्ध है। शंकराचार्य के भाष्य इनके पक्ष में प्रबल प्रमाण हैं। कौशिकी ब्राह्मण, कैवल्य, गायत्री रहस्य, याज्ञवल्क्य आदि के संबंध में भी कुछ प्रमाण वचन मिलते हैं। इनके बाद 200 से अधिक नाम और मिलते हैं। उनमें कितने वेदों की शाखाओं के भाग हैं और कितने ग्रंथ तत्व ज्ञान का स्वतंत्र निरूपण करते हुए लिखे गए हैं, इसकी कोई कसौटी नहीं है। 240 उपनिषदों में प्राय सभी वैदिक परंपरा का निर्वाह करते हैं। उनकी शैली और शब्द योजना में भिन्नता हो सकती है, लेकिन सभी में आत्म तत्व का निरूपण किया गया है। इस विस्तार में से 108 को चुनना कठिन काम था। उनके पाठ जुटाना तो अलग और ज्यादा बड़ी चुनौती थी। दर्शन शास्त्र, स्मृतियां और पुराण आदि ग्रंथों के संबंध में भी उलझी और जटिल सूचनाएं मिली। उन संदर्भों की छानबीन करते हुए आचार्य श्री ने कई बार अनुभव किया कि यह काम 2 वर्ष में तो क्या 2 जन्मों में भी कठिन है। जब भी यह विचार आता, उसका विलोम स्वर भी तत्क्षण अंतरंग में उभरता कि आर्ष वाङ्मय को जन सुलभ कराना कितना ही कठिन है, लेकिन वह समय पर पूरा हो जाएगा। कैसे होगा, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता था। उस अनुत्तरित स्थिति में कुछ पल के लिए मन व्यग्र हो जाता, कभी व्यग्र होते और कभी अपने आप ही आश्वस्त हो जाते। आचार्य श्री ने लगभग 4 घंटे तक उपलब्ध संदर्भ खंगाल लिए। आर्ष वाङ्मय के स्वरूप पर एक रूपरेखा भी तैयार की और उसके बाद वसंत पंचमी के उस दिन का समापन किया। उस रात आचार्य श्री की आंख कई बार खुली। मन में आर्ष वाङ्मय या किसी और विषय पर चिंता नहीं थी। उस संबंध में मन पूरी तरह आश्वस्त था। नींद उचटने का कोई कारण समझ नहीं आता था। लगता था जैसे कोई जगा देता है या अपने भीतर ही पुकार उठती है और वह जगा देती है। उस स्फुरना को समझने के लिए मन में ही कुछ उद्रेक आते हैं और चित्त फिर शांत हो जाता है, वापस सो जाते हैं। वह रात लगभग जागते हुए ही बीत रही थी। वसंत की वह पंचमी तिथि रात्रि में भी व्याप्त थी। इस तरह की निशीथ व्यापिनी तिथि को योग ज्योतिष में विशिष्ट महत्व दिया गया है। आचार्य श्री ने आती और उचटती नींद को इस रूप में समझा कि मार्गदर्शक सत्ता से अभी कुछ संकेत और आने हैं। यह भाव उठते ही उन्होंने बिस्तर छोड़ दिया। घड़ी में देखा 2 बज रहे थे। वर्षों से चले आ रहे अभ्यास के अनुसार भी यह उठ जाने का समय था। उठकर वे स्नान आदि से निवृत्त हुए और साधना कक्ष की ओर चल दिए। गायत्री की छवि के सामने ध्यान धारणा करते हुए आचार्य श्री को प्रतीत हुआ जैसे कोई गा रहा है। ध्वनि थोड़ी स्पष्ट हुई और स्पष्ट हुआ कि जो गान चल रहा है वह ऋग्वेद के ही मंत्र हैं। फिर बादलों के छटने पर अनायास ही प्रखर होने वाले प्रकाश की तरह यह बोध हुआ कि गाए जा रहे मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल में श्रद्धा सूक्त के हैं। मंत्रों में श्रद्धा से निवेदन किया गया है कि श्रद्धाग्नि समिध्यते
श्रद्धया ईयते रवि, अर्थात श्रद्धा से ही अग्निहोत्र की अग्नि दीप्त होती है, उसी में हवि का भाग समर्पित होता है। हम उस श्रद्धा की स्तुति कर रहे हैं जो ऐश्वर्य के मस्तक पर विराज रहे हैं। हे श्रद्धा, तुम देने वाले को देय वस्तु का दान करो और उसकी अभिलषित वस्तु भी दो। भोग और योग में से जिसकी भी प्राप्ति के लिए लोग आराधना करते हैं, श्रद्धा तुम उन्हें वही देती हो। हम तीनों कालों में श्रद्धा का ही आराधन करते हैं। श्रद्धा की अभ्यर्थना में गाए जा रहे इन मंत्रों का स्वर अपूर्व आनंद दे रहा था। ध्यान और जप का क्रम पूरा हुआ तब भी श्रद्धा सूक्त की गूंज सुनाई दे रही थी। जब ध्यान का समापन करते हुए आचार्य श्री उठने ही वाले थे कि उन्हें लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। साधना के समय कक्ष में आचार्य श्री अकेले ही होते थे। पहले से नियत होता तो माताजी ही आवश्यक होने पर साधना कक्ष में आती थीं। इस बार ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं था, अतः उनके आने का प्रश्न ही नहीं था। फिर आगंतुक की पदचाप तो सुनाई देती, कहीं कोई भ्रम तो नहीं है। यह जानने के लिए आचार्य श्री ने पीछे मुड़कर देखना चाहा। उन्होंने देखा दाहिनी ओर एक कृष्ण वर्ण का पुरुष खड़ा है। सिर पर घने श्वेत बाल हैं। वस्त्र के रूप में सिर्फ एक धोती पहनी हुई है और हाथ में माला है। आकृति जरा भी नयनाभिराम नहीं है। सामान्य स्थिति में यह आकृति किसी के सामने अचानक आ जाए तो वह भयभीत हो सकता है, लेकिन उस पुरुष के व्यक्तित्व में इतना तेज और ओज था कि वह सम्मोहित करता हुआ लग रहा था। प्रणाम करने का मन हुआ और आचार्य श्री हाथ जोड़कर उस आकृति के सामने नतमस्तक हो गए। उस आकृति के हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठ गए। आशीर्वाद के साथ ही उस ऋषितुल्य आकृति ने कहा, आर्ष वाङ्मय को लेकर चिंतित हो वत्स। यह वाक्य सुनते ही आचार्य श्री के मन में यह बोध जन्मा कि यह ऋषि आत्मा भगवान वेदव्यास ही हैं। उस बोध की पुष्टि के लिए उन्होंने निवेदन किया। उस निवेदन में विनम्र जिज्ञासा भी थी कि मैं भगवान व्यास के चरणों में ही प्रणाम कर रहा हूँ। ऋषि आत्मा ने स्वीकार में सिर हिलाया, फिर कहा, चिंता मत करो पुत्र। आर्ष वाङ्मय की परंपरा को अक्षुण्य रखने की आवश्यकता सदैव रही है। जिस युग में इस वाणी को ग्रहण करने योग्य आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं, तब उनके लिए इसे व्यक्त करने वाले प्रयत्न भी होते हैं। किसी काल में उस तरह की आत्मा पृथ्वी पर कम होती है तो परमात्मा की वाणी अपने इस रूप में लुप्त भी होने लगती है। तुम्हारी मार्गदर्शक सत्ता ने तुम्हें परमात्मा के विश्वास को अनुभव करने कराने का निर्देश दिया, तो उसे निश्चित भाव से ग्रहण करो। उसे निश्चिंत भाव से ग्रहण करो। व्यास का आश्वासन। वेदव्यास की वाणी आचार्य श्री को संबोधित कर रही थी। वे उन्हें सुन रहे थे और रोमांचित भी हो रहे थे। आचार्य श्री को उनके बारे में पहले सुना और पढ़ा गया विवरण ध्यान आ रहा था। महर्षि पाराशर के पुत्र कृष्ण द्वैपायन जन्म लेने के तुरंत बाद तपस्या के लिए चले गए थे। महाभारत में उनका विस्तृत उल्लेख मिलता है। आचार्य श्री की स्मृति में वह सब उभर ही रहा था कि भगवान वेदव्यास ने कहा, अपनी स्मृति को संभालने की चेष्टा मत करो पुत्र। तुम्हारी मार्गदर्शक सत्ता ने तुम्हें जो दायित्व सौंपा है वह तुम्हें अकेले ही पूरा नहीं करना है। ऋषि और यति स्तर की कई आत्माएं इसे पूरा करेंगी। स्थूल जगत में तुम उनका प्रतिनिधित्व भर कर रहे हो। उस कार्य का संचालन, संपादन और निर्वाह तो हिमालय में तप कर रही आत्माएं करती ही रहेंगी। उसी दिव्य चेतना से व्यक्त हुआ कि उनसे पहले महर्षि अंगीरा ने आदि युग से चले आ रहे परमेश्वर के विश्वास में से भौतिक उपयोग में आ रहे छंदों का संग्रह किया। यह संग्रह छांदस, आंगिरस या अथर्ववेद कहलाया। उसके अध्ययन अनुशीलन की परंपरा क्षीण होने लगी तो वेदव्यास ने उसमें से ऋचाओं, गायन योग्य मंत्रों और मंत्र भाग को अलग अलग किया। इस विभाजन या संपादन से ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का स्वरूप निश्चित हुआ।